आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अभी आपने जो वीडियो देखा वो ना किसी बारात का था, ना किसी प्रचार प्रसार का। ये लोग बैंड बाजा बजाकर एक बस का स्वागत कर रहे थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के एक गांव में आज़ादी के बाद पहली बार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पहुंचा। इस गांव से पहली बार बस सेवा शुरू की गई। इस अवसर पर इस गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। वहीं अब छत्तीसगढ़ में दूरस्थ अंचल में आज़ादी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत पहले चरण में 100 बसें चलाई जाएगी। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि जिन गांवों में सड़क तो है लेकिन यात्री वाहन नहीं चलते हैं, वहां तक परिवहन की सुविधा पहुंचाई जाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना और किन्हें देना होगा इस बस में आधा किराया। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बीते महीने पहले छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी मंत्री शामिल थे। वहीं कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी थी। वहीं कैबिनेट ने सुदूर अनुसूची एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया था। तो चलिए जानते हैं क्या है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। छत्तीसगढ़ के कम यात्री परिवहन सुविधा वाले दूरस्थ अंचल के लोगों को सस्ता और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले साल करीब 100 ग्रामीण सड़कों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना की खास बात यह है कि बस संचालकों को प्रति किलोमीटर 26 रुपए की सब्सिडीज दी जाएगी, ताकि वे घाटे के डर से इस रूटों से दूरी ना बनाएं। इसके लिए राज्य सरकार ने पहले साल के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी और ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालय तक आवागमन की सुविधा प्राप्त होने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर तक सुलभ पहुंचने की संभावना है। वहीं राज्य स्तरीय समिति की हालिया बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के 71 नए ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिसमें बस्तर के 55 और सरगुजा के 16 मार्ग शामिल हैं। वहीं बस्तर संभाग से दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर जिले से प्रस्ताव मिले हैं, जबकि सरगुजा संभाग से जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिलों से नए मार्गों की सिफारिश की गई है। यह पहल उन गांवों के लिए वरदान साबित होगी जहां आज भी पैदल या निजी साधनों से सफर करना मजबूरी है। यहां से मिले हैं इतने बसों का प्रस्ताव। बस्तर के दंतेवाड़ा से 9, सुकमा से 2, बस्तर से 11, बीजापुर से 14, कोंडागांव से 16 और नारायणपुर से 3 प्रस्ताव नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए प्रस्ताव मिले हैं। इसी प्रकार से सरगुजा संभाग के अंतर्गत जशपुर जिले से 2, सरगुजा से 2, बलरामपुर से 7 और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से 9 प्रस्ताव नवीन ग्रामीण मार्गों के लिए प्राप्त हुए हैं। चलिए यह भी जानते हैं अब किन किन लोगों का लगेगा आधा किराया। योजना में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, खास तौर पर SC, ST, OBC, महिलाओं और नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को। इसके साथ ही दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, चलने में असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और एड्स पीड़ितों को एक परिचारक के साथ यात्रा में पूरी तरह से किराया मुफ्त सुविधा दी जाएगी। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के यात्रियों को आधा किराया ही देना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना का उद्देश्य बस्तर जैसे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास से जोड़ना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को परिवहन की सुविधा मिलेगी और उनके जीवन में
सुधार आएगा। वहीं योजना से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों की आय भी बढ़ेगी। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।